आज डॉक्टर ऐश्वर्या पार्थसारथी की फेलोशिप ओरिएंटेशन के लिए हम लोग सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आई वेलकम रेस्पेक्टेड अंकल जी, फादर ऑफ डॉक्टर ऐश्वर्या पार्थसारथी। सभी लोग तालियों के साथ स्वागत करें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर गुप्ता सर कि वो वेलकम एड्रेस संबोधित करें। आप सबको गुड मॉर्निंग। डॉक्टर ऐश्वर्या का शुद्ध परिवार को स्वागत है। आशा है आप काफी कुछ यहाँ से सीखे जाएंगे। डॉक्टर निपुण हमारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ब्रिटेन विशेषज्ञ हैं। आएगा आपको भी मुझसे कुछ सीखना चाहिए। मरीज कैसा भी हो, छोटा बड़ा या सीरियस या सिंपल, तो पूरा टाइम लगाते हैं। मतलब हर काम को सीरियसली करते हो। आपको जो भी काम किया जाए तो सीरियसली करो, इंटरेस्ट लेकर करो और काम में मतलब मजा आना चाहिए आपको। बल्ला नहीं डालें। जैसे ये कोई जगह मरीज का काम आते हो एक टाइम पूरा लगाते हैं, ऐसे आप भी हर काम में इंटरेस्ट ले अपना। धन्यवाद। Thank you very much for sharing the very important part of wisdom. Or today, Dr. Aishwarya is here and she is Dr. Nipun, I think 20th fellow. So congratulations to Dr. Nipun for training 19 fellows successfully. And now I would like to request Dr. Dimple to say a few words. Dr. Dimple also came as a retina fellow and now she works as a consultant. Dr. Dimple, please. Thank you, sir. A very warm good morning to all of you. Firstly, I would like to welcome Dr. Aishwarya here and answer the very warm welcome. And here she will learn a lot because we have a great mentor here, Dr. Nipun Bagrecha. And he is very good. Actually, I learned a lot in my 2 months medical retina fellowship. Here, not only I got to see cases in medical retina, but also in uvea and neuro-ophthalmic cases, surgical retina, and so many cases. So you have a very good opportunity here to learn, and you can ask any doubt from any of us. Thank you. And मेरा मैसेज सबके लिए यही है कि every day we have a new learning and there is no end to any learning, है ना? तो लर्निंग के लिए कोई एंड नहीं होता है। तो हर चीज, हर पेशेंट, हर इंसान कुछ ना कुछ सिखाता है। सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर डिम्पल। डॉक्टर डिम्पल ने बिल्कुल सही बोला है कि जिस प्रकार से एवरी डे ये न्यू अपॉर्चुनिटी, हर दिन हमें 1440 मिनट की एक गिफ्ट मिलती है, एक रिचार्ज मिलता है जो सबसे बेस्ट चीज होता है इस लाइफ में। अगर सबसे प्रीशियस चीज है तो वो क्या चीज है अरुण जी? व्हाट इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन दिस लाइफ? टाइम। वेरी गुड, तालियां, जोरदार तालियां अरुण जी। तो टाइम इज द बिगेस्ट एंड मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द लाइफ। और कई बार क्या होता है कि हम लोगों को लगता है कि कोई कई सारे जैसे कोई देख नहीं रहा है, चलो चलने दो, तो आप किसी का इससे नुकसान नहीं हो रहा है, इससे अपने आप का नुकसान हो रहा है। क्योंकि हमारी जैसी हैबिट बन जाती है तो वैसे ही हम करने लगते हैं। और जैसा डॉक्टर डिम्पल ने बोला कि एवरी डे ए न्यू बिगनिंग, एवरी डे ए न्यू लर्निंग। एटॉमिक हैबिट्स नाम की पुस्तक है, उसमें जो ऑथर है उसके राइटर है, उन्होंने निक जेम्सन कुछ नाम उनका, तो उन्होंने लिखा है कि इफ यू इम्प्रूव 1%, तो साल भर में आप 0.1% ही आप पर डे इम्प्रूव करते हैं, तो साल भर में आप काफी इम्प्रूवमेंट, 30 टाइम्स इम्प्रूवमेंट अपना बेटर वर्जन बना लेते हैं। तो ट्राई टू इम्प्रूव एवरी डे बाय टेकिंग स्मॉल स्टेप्स। और दूसरी बात यह है कि कभी भी कोई भी सजेशन होता है, कई बार हम लोग क्या ऑफेंडेड फील करने लग जाते हैं। पेशेंट ने कुछ बोल दिया तो हम ऑफेंडेड फील करने लग जाते हैं कि पेशेंट ने ऐसे कैसे बोल दिया। तो आप सुनो पहले बात, लिसनिंग, लिसन लिसन लिसन। बात को सुनने के बाद उसका पॉइंट भी समझो, और सुनना ही काफी इंपॉर्टेंट चीज। जब हम कोई चीज को सुन लेते हैं तो उसकी आधी समस्या तो पेशेंट की दूर हो जाती है जब हम सुन लेते हैं। और हम सुनते नहीं है तो फिर क्या उसको लगता है कि यार तो सुन ही नहीं रहा है, तो फिर बात अच्छी नहीं होती है। और क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का एक्सपीरियंस उससे जज होता है कि वो कितना डिफिकल्ट केस हैंडल कर सकता है। 2 तरह के केस होते हैं। तो डॉक्टर गुप्ता सर ने बताया कि डॉक्टर निपुण सर हर केस को सिंसियरली देखते हैं, चाहे वो छोटा सा केस हो चाहे बड़ा केस हो। तो वो एक आपकी हैबिट है, वो आपका एक पार्ट है, वो आपकी एक जो एक पैटर्न बन गया, वो आपके पैटर्न बनते बनते वो डीएनए में समा गया, है ना। तो जैसे जब आप धीरे धीरे किसी हैबिट को अपनाते हैं
तो फिर वो आपके जीवन का पार्ट एंड पार्सल बन जाता है। जिससे गाना था कि धीरे धीरे से जिंदगी में आना, तो धीरे धीरे से ये आते अच्छी जिंदगी में आती हैं और फिर अपने बाद ये एक पार्ट एंड पार्सल बन जाती हैं। तो ये चीज हमें सीखनी है। और दूसरा ये है कि तो एक तो पेशेंट मैनेजमेंट हो गया, दूसरा क्या होता है कि जब भी कोई डिफिकल्ट केस आता है, कई सारे केस ऐसे होंगे जो डिफिकल्ट होंगे, दे विल बी डिफिकल्ट। वो शुरू से जैसे आएंगे तो पार्किंग से ही लेके और चप्पल जूते का टोकन लेने से लेके और अंत तक वो कोहरा मचा देंगे। तो उनसे लड़ना झगड़ना भिड़ना नहीं है उनसे। उनको जितनी जल्दी हो सके उनको दिखा के फ्री कर दो, ताकि जितने टाइम वो रहेंगे वो हल्ला करेंगे तो फिर वो सिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे। उसमें चीजें होती है कि जैसे जो एक होता है सॉफ्ट स्किल्स, तो सॉफ्ट स्किल्स में क्या होता है उसे भी हमें इम्प्रूव करना है। सॉफ्ट स्किल्स में क्या होता है कि आपको वॉइस जो होता है वॉल्यूम कम होना चाहिए, जोर से नहीं बोले आप उससे, पेशेंट जोर से बोलने से वो ऑफेंडेड फील कर सकता है। और उसको देख के स्माइल करने की पहले बात सुनो उसकी सर समस्या क्या है। जब भी कोई पेशेंट पब्लिकली भिड़ रहा है, गैलरी में लड़ाई कर रहा है, तो उसको सबसे पहले एक तरफ ले जाए। जैसे आपने जोक सुना होगा जिसमें मतलब जो दाऊद इब्राहिम के आदमी कथा करने लग जाते हैं, वो कथा करते करते एक आदमी को क्रेश कोर्स होता है उनका। क्रेश कोर्स में क्या होता है कि क्रेश कोर्स होता है, उसमें ज्यादा उनको पता था नहीं। क्रेश कोर्स में पंडित जी आते हैं, 1 घंटे में सारे रामायण गीता क्या बोलना पड़ा चले जाते हैं। अब जो पंडित बन के बैठा मेन आचार्य बन के जो बड़ी सी कुर्सी पे, तो उसने बोला देवियों सज्जनों, जब सीता जी का चीरहरण हुआ था तो किसी ने बोल दिया खड़े में सीता जी का नहीं हुआ था, द्रौपदी का हुआ था। तो उसने वो बोलता हुआ इसको लाइट मार अलग ले जाए, लाइट मार मारी जाती है, इसको अलग टॉस मारी जाती है, इसको अलग आइसोलेट किया जाता है। एक रूम में जाकर AK-47 सीधे उसके चेयर पर गन पर रख दिया। तेरे को क्या लेना देना सीता जी का हुआ था चाहे द्रौपदी का हुआ था, एक तो सारा दूसरा काम छोड़ के इसका काम कर रहे हैं और तू यहाँ भी सवाल उठा रहा है, बोला साहब गलती होगी कमेंट हटा दिया था। तो ठीक इसी प्रकार से जब भी कोई पेशेंट लड़ाई झगड़ा है या कोई पेशेंट सेटिस्फाइड है तो एक तरह उससे बात करो, उसको वहां पब्लिकली डील मत करो, ये पब्लिकली वो समझेगा नहीं, ठीक है ना। ये छोटी चीजें जो कि हमें डेली फेस हम कई बार कर लेते हैं, कई बार मन से नहीं फेस करते, पर पता सबको होना चाहिए। अब मैं इन्वाइट करता हूँ डॉक्टर निपुण सर को, जो कि आज 19 रेटना फेलोज को सक्सेसफुल ट्रेन कर चुके हैं। डॉक्टर निपुण सर को ये जोरदार तालियां। और डॉक्टर निपुण सर ने बुक लिखी है गाइड लाइन फॉर यूवी एंड रेटना फेलोज, वो बुक पे अमेजोन पर पब्लिश हो चुकी है। और डॉक्टर निपुण की जिंदगी से, उनके जीवन से, उनकी वर्किंग से, उनकी मतलब उनकी बातों से, उनके वर्क पैटर्न से एक संदेश मिलता है कि कदम क्रांति के नहीं रुकेंगे, है ना। फेलोज ट्रेंड होते रहेंगे, ये ज्ञान की क्रांति है, इसमें हमें नॉलेज शेयर करना है। जितना ये हमारा जीवन बड़ा लिमिटेड है, जब हम नॉलेज को शेयर करते हैं तो हम उस नॉलेज को अनंत यात्रा पर जाने से पहले उस नॉलेज को शेयर कर लेते हैं। तो डॉक्टर निपुण सर के लिए जोड़ा तालियां, और नॉलेज शेयर करने के लिए जोड़ा तालियां। थैंक यू सो मच डॉक्टर निपुण एंड कांग्रेचुलेशन वंस अगेन फॉर ट्रेनिंग 19 फेलोज। थैंक यू। ये सब आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं होता। थैंक यू, आपने इतना सपोर्ट मेरे को साथ दिया, सब पूरे फैमिली की तरह ट्रीट किया। Now I would like to welcome Dr. Aishwarya Parthasarathy and uncle, respected uncle. Welcome sir. And just a brief orientation of what would you expect in fellowship in medical retina and uvea over here. So we will see a lot of interesting cases and lot of lasers and intraocular injections, hands-on will practice. So Dr. Aishwarya Parthasarathy did her MBBS from SMCT Medical College, Maharashtra University of Health Sciences, Nasik. Then she completed her DMD ophthalmology at the prestigious Baba Atomic Research Center Hospital, Mumbai, in Anushakti Nagar. I remember मेरे को याद है कि वहाँ का बहुत ही कैंपस है, बहुत ही माहौल BRC का बहुत ही लश ग्रीन कैंपस है, बहुत अच्छा माहौल है वहाँ पे BRC का, क्योंकि मैंने मुंबई में वहाँ विजिट किया है BRC कैंपस में। एंड बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, देयर आर DMBs इन ऑलमोस्ट ऑल द फील्ड्स इन BRC। एंड वहाँ पे डॉक्टर ऐश्वर्या हैज गॉट गुड एक्सपोजर इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, गोनियोस्कोपी, ऑल OCD, ऑल OPD procedures like and FFA and OCT, and even intraocular injections she has given, and an OT in enucleation, in evisceration,
canalicular tear repair and trabeculectomy and cataract surgeries she is proficient in. वो इसमें expert है and उन्होंने there are many publications to her name and thesis. She has done on incidence and risk factors of dry eye among resident doctors in urban referral hospital. So what are the main objective इस fellowship के माध्यम से इस fellowship का objective क्या है कि सबसे first 90D slit lamp biomicroscopy and indirect ophthalmoscopy with scleral depression. तो indirect ophthalmoscopy with scleral depression से जो peripheral retinal degenerations होते हैं जैसे lattice degeneration, lattice with holes, horseshoe tear, retinal holes, different types of degenerations होते हैं तो उनको diagnose करना, कब उनको observe करना है, कब उनको treat करना है, जो decision making है वो बहुत important है ophthalmology में. जो प्रोसेस है पेशेंट देखने का बहुत इम्पोर्टेंट है. आप प्रोसेस को अपन फॉलो द प्रोसेस डायग्नोसिस ऑटोमेटिकली आ जाएगा एंड फिर उसको आगे कैसे ट्रीट करना है या ऑब्जर्व करना है वी लर्न हाउ टू ट्रीट एंड लेजर दीज लीजन. एंड यही नहीं जैसे कि इंडिया अभी वर्ल्ड डायबिटिक कैपिटल बनने वाला है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी के केसेस जो माइल्ड मॉडरेट एंड सीवियर डायबिटिक रेटिनोपैथी एंड इवन हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी एंड वेन ऑक्लूजन के केसेस विल सी डिस्कस डायग्नोज एंड मैनेज एंड इवन द एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन बोथ ड्राई एंड वेट फॉर्म. इसमें जो न्यूअर मोडालिटीज आ रही हैं थेरेपी की एंड वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो एंड ओसीटी इंटरप्रिटेशन भी डिस्कस करेंगे जो कि इसमें भी डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. When to observe, when to treat, and even the pachychoroid spectrum, जिसमें central serous subretinal fluid and central serous chorioretinopathy and IPCD and pachychoroid epitheliopathy ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड साथ ही हेरिडोमैक्युलर डिजेनरेशन एंड रेटिनल डिस्ट्रॉफीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसमें जो न्यूअर ट्रीटमेंट मोडालिटीज आ रही हैं उसके बारे में भी हम रिसर्च करेंगे. मेडिकल रेटिना ही नहीं न्यूरो ऑप्थेल्मिक केसेस यानी कि स्यूडोट्यूमर सेरेब्राई, रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस, ऑप्टिक न्यूराइटिस, न्यूरोरेटिनाइटिस के केसेस भी हम डे इन एंड डे आउट देखते हैं और उनका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन MRI एंड ट्रीटमेंट चालू करते हैं. We'll discuss. And regarding surgical retina, we'll see multiple cases of retinal detachment, non-resolving vitreous hemorrhage, thick epiretinal membrane, and macular hole. तो इसको diagnose करके and proper counseling करेंगे. And regarding uveitis, we see daily day in and day out of granulomatous, non-granulomatous uveitis, posterior uveitis, sarcoidosis, deep choroiditis, and even toxoplasmosis and vasculitis. तो इन सबको डायग्नोस करके कैसे ट्रीट करना है, कब एंटीबायोटिक्स चलाने हैं, कब स्टेरॉइड देना है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे. एंड दिस इज एन इंटरेस्टिंग केस ऑफ सर्पिजिनस choroiditis. And regarding imaging modalities, we are blessed to have OptoView OCT in which we learn about the OCT interpretation, OCT के rays को delineate करना, उसमें अलग अलग interpretation करना कि कहाँ swelling है, कहाँ neurosensory loss है. And we have quantum P scan जिससे कि हम hazy medium में P scan करने के बाद पोस्टीरियर चेंबर में PVD है कि रेटिनल डिटैचमेंट है कि विट्रस हेमरेज या एस्टेरॉइड फाइब्रोसिस है वो हम डिस्कस करेंगे. एंड रिगार्डिंग हैंड्स ऑन ट्रेनिंग we'll have you get to do multiple intraocular injections like bevacizumab, ranibizumab, aflibercept, gloricizumab, and intraocular triamcinolone also, even posterior subtenon injection also, and the steroid implant dexamethasone intraocular implant also. So this is a small video that fellow performing. He was Dr. Gagan from Punjab. He was giving intravitreal
aflibercept injection under my supervision. She was asking about the direction. I was explaining the direction how to give. And this is the Aeon multi-spot laser machine. We'll do slit lamp lasers as well as the laser indirect ophthalmoscopy. These are the various fellows practicing lasers. And not only this, we'll take part in academic activities like case presentations, journal clubs, and case reports and research activities. And we'll have a chance to present our work in conferences and seminars. And you will have a logbook also in which clinical exposure, so that you can, my main aim is when you pass out of the fellowship, you should be able to handle things independently and confidently. So you will maintain a logbook of the interesting cases and the logbook of the procedures you have done. And thank you, Dr. Suresh Pandey sir, Vidushi ma'am, Dr. S.K. Gupta sir, and Dr. Abhishek Bhandari sir. Without their support, this fellowship was not possible. And thanks to my alumni, Bharatiya Vidyapeeth University, Shankar Eye Foundation, Arvind Eye Care System, and Shankar Vidyalaya, Chennai. And this is that we are still in touch with our fellows, and we have a WhatsApp group in which we हम लोग interesting cases और मेडिकल रेटिना यूविया केसेस के डिस्कस करते हैं, एंड जो कोई न्यूयर ट्रीटमेंट आता है तो उसके बारे में अपडेशन भी डिस्कस करते हैं. एंड फॉर दैट फॉर द मेडिकल रेटिना एंड यूविया फेलोज हमने एक हैंडबुक लिखा है मैंने और सर ने, जिससे कि उनको एक थोड़ी मदद मिलेगी फेलोशिप में कैसे आगे बढ़ना है और क्या क्या कैसे प्रिपेयर करना है, एंड हाउ टू गो अबाउट ड्यूरिंग दिस fellowship. The decision making is very important. The process is very important. धीरे धीरे प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो डायग्नोसिस बनते जाएगा. एंड ये सब के लिए बात है, अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ आते रहेंगे, बट कंटिन्यू योर हार्ड वर्क, कंटिन्यू करें अपना हार्ड वर्क करना, वर्क करना. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों को सबसे बड़ा थैंक यू. आप लोगों के टीम सपोर्ट के बिना, वी आर ऑल एज अ टीम, से सपोर्ट के बिना ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती. सो डॉक्टर ऐश्वर्या, आई होप आवर जर्नी विल बी लिटिल चैलेंजिंग बट इट विल बी रिवॉर्डिंग एंड सेटिस्फाइंग. थैंक यू एंड मोस्ट वेलकम.